हेलो बच्चों, आई एम विजय भान सिंह फ्रॉम एटामिया क्लासेस से। अच्छा। अ, बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेनली पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोगों को पढ़ना है सिमेट्री। देखिए, सिमेट्री क्या होता है। मेनली अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री मेनली एनिमल्स को वो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनली डिवाइड कैसे किया जाए कि वो दो भागों में डिवाइड हो जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग को डिवाइड किया जाए तो वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकता है। बीचों बीच से अगर हम डिवाइड करें एलएचएस लेफ्ट हैंड, मतलब अगर मान लीजिए एलएस काटें तो देखिए लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टार फिश को काटें तो वो मेनली 5 जगह से मेनली डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक स्पॉन्जेस है या अमीबा है, अगर उसको हम डिवाइड करें तो कोई ऐसा पोजीशन नहीं है जहां से उसे हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकें। तो इस प्रकार से मेनली सिमेट्री, ये है सिमेट्री, और इसके आधार पर भी एनिमल्स को मेनली डिवाइड किया गया था 3 भागों में। पहला है एसिमेट्री। पहला है एसिमेट्री। देखिए बेटा, क्या है एसिमेट्री की अगर हम बात करें तो एक अच्छा पॉइंट ही लिख लेते हैं। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड कैन नॉट बी डिवाइडेड कैन नॉट बी डिवाइडेड कैन नॉट बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हाफ। comma if plane is passes through through passes through central axis। अगर भाई कोई, जैसे मान लीजिए इसका एक मैं वो बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अमीबा बना लिया। मेनली आपके एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है जो कि है पोरीफेरा का मेंबर स्पॉन्जेस दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ अमीबा ऐसे नॉर्मली बना लेता हूँ। आप मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है या कोई भी एक ऐसा पोर्शन जहां से इसे दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए, आप चाहे जहां से देखिए यहाँ से भी काटेंगे तो भी ये जो कि है डिवाइड नहीं होगा। और अगर मान लीजिए इसे दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए देखिए ये यहां से काटा तो भी ये डिवाइड नहीं हुआ। और अगर मान लीजिए फिर उसे अगर किसी ऐसे, ये सेंट्रल सेंट्रल एक्सिस हम इसको मान रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच से, अगर कहीं से भी अगर इसको डिवाइड किया जाए जिससे वो दो बराबर भागों में बंट जाए तो वो एसिमेट्री नहीं होगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है जहां से दो बराबर भागों में डिवाइड ना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिमेट्री। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। अगला है बेटा सिमेट्री। रेडियल रेडियल सिमेट्री। अगला जो कि क्या होगा, रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक
देखिए मैं इसमें लिख देता हूं, एनिमल कैन divided into animal can divided into two equal half in any plane, if plane is passed through central axis। अब देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेनली जो कि क्या है, एनिमल कैन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से मतलब अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो और मेनली अगर हम एनी प्लेन कह तो देते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि दो या दो से अधिक प्लेन से डिवाइड हो। ठीक है, तो मैं अभी दिखाता हूं आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है, पेज नंबर 47 पे फिगर नंबर 4.1, एक ये हाइड्रा का फिगर बनाया हुआ है, उसे देखिए वो तीन प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसे वो तीन प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, और वो उसे हम रेडियल सिमेट्री मान सकते हैं। या फिर हम एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए स्टार फिश का भी दे सकते हैं, जैसे अगर हम ये स्टार फिश मान रहे हैं तो ये देखिए अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए हम इसको यहाँ से भी डिवाइड करें तो भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ से डिवाइड करें तो भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो। मतलब ये थोड़ा फिगर उतना सही नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मेनली जो कि है अगर आप समझें तो दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो ये प्लेन से जो कि है डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है जो मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए रेडियल सिमेट्री के सिलेंड्रेटा है, phylum some members of the सिलेंड्रेटा हो गया, टीनोफोरा टीनोफोरा हो गया। और अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए इकानोडर्मेटा का एडल्ट, अब इकानोडर्मेटा का एडल्ट इसलिए हम कर रहे हैं कि क्योंकि इकानोडर्मेटा के जैसे मान लीजिए जो लार्वा होते हैं उसमें जो कि पाया जाता है बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, अब इसलिए एडल्ट में जो कि है इकानोडर वो पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इस वजह से मैंने बताया कि एडल्ट यहाँ लिखना जरूरी है। अच्छा, तो इतनी बातें ये बेटा ध्यान देंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा सिमेट्री हो गया। तीसरा है आपका बायलेटरल सिमेट्री। अब देखिए बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में ही डिवाइड किया जा सकता है, लेफ्ट और राइट। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, आपके एनसीईआरटी में 4.1 बी जो फिगर दिया हुआ है, एक कैंसर केकड़े का फिगर दिया हुआ है, आप उसे देखिए डिवाइड किया हुआ है, सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसा है जहां से डिवाइड करने पर वो दो भाग में डिवाइड हो पाएगा। ऐसे ही मान लीजिए फ्रॉग हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर मान लीजिए करते हैं तो ह्यूमन बीइंग दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मेनली हम लोग मानते हैं बायलेटरल सिमेट्री। देखिए चलिए मैं लिख देता हूं, वनली वन प्लेन
only one plane passes through central axis body can be divided into two equal half. इससे हम लोग बोलेंगे बायलेटरल सिमेट्री। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है मेनली वो, जैसे मान लीजिए वो इस प्रकार का एनिमल हो गया, बन नहीं पा रहा है, वैसे आप लोग समझ गए होंगे, ह्यूमन बीइंग ही समझे आप। ठीक, तो अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में ये फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के टू कॉर्डेटा। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर हम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो वो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे मान लीजिए अब मोलस्का का जो गैस्ट्रोपोडा होता है वो, फाइलम मोलस्का का जो गैस्ट्रोपोडा होता है, गैस्ट्रोपोडा, ये जो कि है शो करता है एसिमेट्री। और इसी प्रकार से पहला हुआ, और दूसरा इकानोडर्मेटा का एडल्ट, ये शो करता है, एडल्ट शो करता है बायलेटरल सिमेट्री, सॉरी ये शो करता है रेडियल सिमेट्री। तो ये बातें तो हो गई बेटा, मतलब मेनली सिमेट्री की। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे।